ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का जो टॉपिक है। टॉपिक का नाम है एसएमपीएस और जो टॉपिक आपको मिलेगा ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की जो थ्योरी है उसमें आईटीआई सेकेंड ईयर में मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको एसएमपीएस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, कई जगहों पर आपको स्विच मोड भी मिलेगा, कई जगहों पर स्विचिंग मोड मिलेगा, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये वर्ड थोड़ा जो फर्स्ट वाला है इसमें स्विच भी होगा, स्विचिंग भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो सब सही होंगे। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। पावर सप्लाई ये एक तरह का पावर सप्लाई होता है। पावर सप्लाई मतलब कभी भी हम कोई भी डिवाइस में जो इनपुट देते हैं, कहते हैं ना इनपुट पावर सप्लाई, तो इनपुट पर किसी भी डिवाइस को चलने के लिए जो इनपुट पर पावर दी जाती है उसके लिए ये एक डिवाइस है, यानी एक पावर सप्लाई भी इसको कहते हैं। और आपको जनरल लाइफ में देखेंगे तो आपको कंप्यूटर में लगा हुआ मिल जाता है। तो एसएमपीएस का मेन पर्पज़ क्या होता है आज हम इसको जानेंगे। इसका ब्लॉक डायग्राम आपको मैं दिखाऊंगा, ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपकी वर्किंग भी बताऊँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की और भी क्लासेज हमारी प्लेलिस्ट में हैं, 2-4 क्लासेज, आप उनको ज़रूर चेक कीजिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के कैंडिडेट हैं तो। और वीडियो पसंद आएगी तो यार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले कि एसएमपीएस होता क्या है, तो एसएमपीएस का काम होता है अनरेगुलेटेड इनपुट को अनरेगुलेटेड इनपुट। ठीक है, अनरेगुलेटेड इनपुट ये एसी भी हो सकता है या डीसी हो सकता है। अगर आपके पास अनरेगुलेटेड इनपुट है सप्लाई, ठीक है, उसके आगे हम अगर एसएमपीएस लगा देते हैं तब ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है रेगुलेटेड आउटपुट। और ये क्या होगा, डीसी देता है। ठीक है, अगर आप इसे एसी देते हैं इनपुट पर, मतलब इनपुट पर एसी भी दिया जा सकता है, डीसी भी दिया जा सकता है, लेकिन हमें जो आउटपुट देता है एसएमपीएस वो क्या देता है, रेगुलेटेड आउटपुट देता है। ठीक है, रेगुलेटेड। अब ये रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड का क्या मतलब है। रेगुलेटेड मतलब ये होता है जैसे अगर हमें फिक्स कर दिया गया कि हमारा जो वोल्टेज है 5 वोल्ट चाहिए, +5 वोल्ट चाहिए आउटपुट। ठीक है, तो अब हमारा एसएमपीएस जो है वहाँ पर 5 वोल्ट ही देगा। ये होता है कि जितनी वैल्यू चाहिए उतनी ही वैल्यू हमें मिले, तो वो रेगुलेटेड वोल्टेज होता है। और अनरेगुलेटेड मतलब 5 वोल्ट चाहिए तो वहाँ पर 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 3.5 आ रहा है, 4.5 आ रहा है, मतलब फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, कम ज़्यादा भी आता है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो वो अनरेगुलेटेड होता है। और एग्जैक्ट हमें जितना चाहिए वो हमें मिल रहा है तो उसे हम रेगुलेटेड पावर कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को क्या करता है, ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई बनाने वाली जो डिवाइस है वो कौन होती है, एसएमपीएस होती है। और एसएमपीएस में आप देख रहे हैं स्विच या स्विचिंग पहला वर्ड है, ऐसा क्यों है, तो ये जो प्रोसेस करता है इसका जो टोटल प्रोसेस होता है वो डिपेंड करता है स्विचिंग पर। ठीक है, ये जो भी कर रहा है मतलब जो अनरेगुलेटेड पावर है उसको रेगुलेटेड पावर में बदलता है, और जो बदलता है किसके द्वारा बदलता है, तो स्विचिंग के द्वारा बदलता है। स्विचिंग मतलब किसी डिवाइस को ऑन या ऑफ करना स्विचिंग कहलाता है। तो मैं इसको अभी जब डिटेल में ब्लॉक डायग्राम में आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या करता है कि एक कंपोनेंट को, अब वो आपका मॉसफेट हो, आईजीबीटी हो या इस तरह के 2 ट्रांजिस्टर हों, उनको एक हाई स्पीड पर ऑन ऑफ करके अनरेगुलेटेड को रेगुलेटेड में बदलता है। ये हमारा एसएमपीएस। ठीक है, अब मैं वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करूँगा और इसका ब्लॉक डायग्राम बनाऊँगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। हमने जो ब्लॉक डायग्राम इसका ड्रॉ कर दिया है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी मैं पूरी वर्किंग आपको एकदम ईजिली बताऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बता दूँ, ये क्या है, आपका वर्किंग हो गया। अगर आप इसको हेडिंग लिख सकते हैं, वर्किंग मतलब कि ये कैसे वर्क करता है, कौन, एसएमपीएस। तो इसके डायग्राम से हम समझेंगे। पहले बात यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर एसएमपीएस एक वर्सेटाइल डिवाइस होती है, जैसे सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जब भी हम अपने कंप्यूटर में जो एसएमपीएस लगा है उसके बारे में ही जान लेते हैं। ठीक है,
तो कंप्यूटर में जो एसएमपीएस होता है उसका काम क्या होता है कि जो ये तो मेन सप्लाई से जुड़ा होता है, जिसको हम मेन वोल्टेज देते हैं, कितना देते हैं 220 वोल्ट देते हैं, तो आप सभी को पता है ना। और क्या आता है, एसी आता है, ये हम क्या देते हैं इसके इनपुट पर देते हैं। लेकिन जब एसएमपीएस हमारे सीपीयू के अंदर लगा रहता है तो सीपीयू में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो सीपीयू का कैबिनेट होता है इसमें क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है, रैम होता है, उसके बाद लैन पोर्ट होते हैं, उसके बाद आपकी डिस्क ड्राइव होती है, ठीक है, डीवीडी ड्राइव वगैरह, ऐसे कई सारे कंपोनेंट होते हैं। लेकिन इनको चलने के लिए भी कुछ न कुछ वोल्टेज की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर मान लिया जाए तो हमारी जो रैम होती है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए तो 5 वोल्ट पे चल रही है, हमारी जो ड्राइव है उसको 6 वोल्ट चाहिए चलने के लिए, जो हार्ड डिस्क है उसको चलने के लिए 8 वोल्ट चाहिए, और इसमें एक मान लीजिए एक फ़ैन लगा हुआ है, कूलिंग फ़ैन, इसको चलने के लिए 12 वोल्ट चाहिए। तो एक ही सीपीयू के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जो डिवाइसेज होते हैं, उनको अलग अलग वोल्टेज चाहिए होता है। और ये सब वोल्टेज क्या चाहिए होते हैं, ये सब चाहिए होते हैं डीसी। क्या चाहिए होते हैं, डीसी वोल्टेज चाहिए होते हैं। जबकि हमारे यहाँ जो आ रही है मेन सप्लाई वो क्या आती है, 220 वोल्ट की एसी आती है। अब हम क्या करेंगे कि अलग अलग बैटरी नहीं खरीदेंगे ना, कि 5 वोल्ट की बैटरी रैम के लिए खरीद लें, डीवीडी के लिए 6 वोल्ट और इसके लिए। तो इसी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है एसएमपीएस। एसएमपीएस को वर्सेटाइल डिवाइस भी कहते हैं। वर्सेटाइल मतलब ज़रूरत के हिसाब से बदल जाना। तो ऐसे जब भी एसएमपीएस में आप देखोगे तो जो इसका आउटपुट निकला होता है उसमें ढेर सारे वायर निकले रहते हैं और सब कनेक्ट रहते हैं। कोई मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है, कोई रैम, अलग अलग हिस्सों में, रैम से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट होता लेकिन अलग अलग हिस्सों में कनेक्ट रहता है। तो अब ये चीज़ कौन देता है, ये देता है हमारा एसएमपीएस। अकेली डिवाइस हार्ड डिस्क को भी देगी, रैम को भी देगी, डिस्क ड्राइव को भी, फैन को भी, सबको वोल्टेज देता है और अलग अलग वोल्टेज देता है। और वो भी क्या, एसी टू डीसी, समझ रहे हैं ना। और ये चीज़ है, और यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने से मतलब नहीं होता है, जहाँ पे जितना मिलना है उतना ही मिलता है। यहाँ पे अगर 100 वोल्ट भी हो जाता है तो वो इसको मैनेज करेगा, ठीक है, और उसको जितनी वोल्टेज चाहिए उतना ही देगा। मतलब इधर के वेरिएशन से उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एसएमपीएस एक बार तो आप यहाँ पे समझ लिए ना कि ये एसी से क्या कर रहा है, डीसी दे रहा है, सिंपल, जो हमारे कंप्यूटर में लग रहा है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के एसएमपीएस लगते हैं। और जो डीसी को डीसी में बदलता है, जैसे मान लीजिए फिक्स डीसी हमें मिल गई, अब उसको अलग अलग, जैसे हमारे पास 12 वोल्ट की डीसी है और उससे हम चाह रहे हैं कि 4 वोल्ट, 3 वोल्ट और 6 वोल्ट, इस तरह से 3 डीसी बन जाए, तो उसके लिए वहाँ पर चॉपर यूज किया जाता है। उसको हम आगे देखेंगे। अब फिलहाल देखते हैं ये जो एक ब्लॉक डायग्राम है ये कैसे काम करता है। इससे पहले मैं आपको सिंपल एक बता दूं कि अगर आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आप यहाँ पर हैं, मान लीजिए कोई पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, यहाँ पर है, ठीक है। तो अब जैसे ये खाना खाना बैठे हैं, ठीक है, और ये खाना दे रहे हैं, तो ये क्या होता है कि यहाँ से रोटी देते रहेंगे, जैसे इनको रोटी दे रहे हैं, 1 2 3 रोटी दे रहे हैं, तो जब ये इनकी भूख पे डिपेंड करेगा, तो ये इनको जब बोलेंगे कि हमें, कई बार होता है ना कि जैसे इनको भूख ज़्यादा लग गई तो हमें बोलेंगे कि यार हमें 2 रोटी दे दीजिए, तो ये क्या करेंगे, 2 रोटी देंगे। कई बार ऐसा भी होगा इनको भूख कम लगी होगी तो बोलेंगे कि मुझे सिर्फ 1 रोटी चाहिए, तब ये क्या करेंगे, यहाँ से सप्लाई कम करके 1 रोटी देंगे। तो ये जो चीज़ होती है यहाँ से यहाँ, मतलब ये जो रिसीव करने वाला है, भेजने वाले को जो माध्यम होता है, जो चीज़ अपनी बात कहता है, उसको क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। फीडबैक, जैसे आपने होटल्स वगैरह में खाना खाया, खाना अच्छा लगा नहीं लगा तो फीडबैक देते हैं ना, तो फीडबैक के हिसाब से ही होटल वाला अपने में सुधार करता है। जैसे कह दिया आपने कि होटल खाना अच्छा था तो वो ठीक वैसा ही बनाता रहेगा, आप कहेंगे बुरा है तो उसको क्या करेगा, अच्छा करेगा। तो इसी तरह से एसएमपीएस भी काम करता है। और इसमें जो नीचे का हिस्सा होता है इसको फीडबैक नेटवर्क कहते हैं, ठीक है, फीडबैक नेटवर्क होता है जो नीचे लगा हुआ है। अब सिंपल देख लीजिए, इनपुट यहाँ पर है, यहाँ पर इनपुट है, क्या है, एसी है, कितना वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट का इनपुट हो गया। अब आपको पता होगा, पहले तो मैं ब्लॉक एक एक बता देता हूँ कि किसका क्या काम है, उसके बाद फिर आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। रेक्टिफायर पता होगा, रेक्टिफायर का क्या काम होता है, ये आपका एसी को बदलता है, किसमें, डीसी में बदलता है। हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग,
इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। यही होता है, इसी की वजह से इसका नाम SMPS है, क्योंकि इसमें मेन काम क्या होता है, स्विचिंग होती है। और हाई फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत तेज़ी से, फ्रीक्वेंसी मतलब एक ही काम का बार बार होना, किस स्पीड से हो रहा है उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग होती है, मतलब बहुत तेज़ी से ऑन ऑफ किया जाता है। ठीक है, इसको आगे हम देखते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसका काम क्या है, हाई वोल्टेज को क्या करेगा, हाई वोल्टेज को बदलेगा किस में, लो वोल्टेज में। किसका काम है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। फिर रेक्टिफायर का क्या काम है, ये काम करता है आपके AC को DC में बदलता है। ठीक है, यहाँ जो आउटपुट मिलेगा ये लास्ट में, शायद दिख रहा होगा सर, वीडियो में दिख रहा है, ये जो आउटपुट मिलेगा ये आउटपुट मिलता है आपको DC, और DC क्या, रेगुलेटेड मतलब कि जितना हम चाहते हैं उतना मिलेगा। जैसे हमने मान लिया है कि हमें 5 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट DC यहाँ पर चाहिए, तो ये 5 वोल्ट DC हमें मिलता है। अब अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, नहीं मिलेगा तो ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ पर इसको बताएगी, स्विचिंग को बताएगी कि जो वोल्टेज है वो नहीं मिल रहा है। तो कम होगा तो ये बढ़ाएगा और ज़्यादा होगा तो ये घटाएगा। यही होता है इसका प्रोसेस। अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें तो चाहिए कितना, हमारे पास इनपुट है 220 वोल्ट AC, हमें चाहिए 5 वोल्ट DC, 5 वोल्ट DC। अब ये SMPS कैसे काम करेगा, चलिए देखते हैं। ये जो 220 वोल्ट का AC है, सबसे पहले रेक्टिफायर से ये AC DC में बदलेगा, लेकिन किसमें, 220 वोल्ट का AC था तो 220 वोल्ट के DC में बदलेगा। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग जनरली DC इतना ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, DC यूज करते हैं आपके 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से 220 वोल्ट AC बदलेगा किसमें, 220 वोल्ट DC में। अब हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग के द्वारा क्या होगा कि अब इसको अगर हम डायरेक्टली इस DC को इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में दे देते तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर DC पे वर्क नहीं करता है, जल जाएगा ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इस DC को दोबारा AC में बदला जाता है। ठीक है, एक तरह के AC में बदला जाता है कि ये ट्रांसफार्मर काम कर सके। तो वो कैसे किया जाएगा, स्विचिंग के द्वारा। स्विचिंग क्या होती है, ये एक तरह से इसको चॉपिंग कहते हैं। चॉपिंग मतलब आपने देखा होगा सब्जी काटने वाला चाकू, तो वो होता है ना, ऐसे जल्दी जल्दी सब्जी काटते हैं। तो इसी तरह से जो DC होता है, DC हमारा स्ट्रेट होता है, तो इसमें इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे इस पर कटिंग की जाती है, इतनी ज़्यादा इस पर कटिंग की जाती है कि ये जो DC है वो AC में लगभग कन्वर्ट हो जाता है। जब AC में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये ट्रांसफार्मर काम करेगा। तो ये स्विचिंग के द्वारा जो 220 वोल्ट की DC थी, इसको दोबारा हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे तो ये 220 वोल्ट के किस में आ जाएगा, AC में आ जाएगा। ये DC स्विचिंग के द्वारा AC में आ जाएगा। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है, ये क्या करेगा, इस 220 वोल्ट वाला जो हाई वोल्टेज था इसको किस में बदल देगा, 5 वोल्ट में बदलेगा। ठीक है, लेकिन अभी भी ये क्या है, AC ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ ट्रांसफार्मर से AC DC नहीं बदलता है, स्टेप अप या डाउन करता है। तो AC को ही बदलेगा किसमें, AC में बदला, 5 वोल्ट AC में, लेकिन हमें चाहिए क्या, 5 वोल्ट DC। तो उसके लिए फिर क्या होगा, यहाँ तक तो 5 वोल्ट AC आ गया हमें। अब क्या करेगा, रेक्टिफायर में जाएगा और रेक्टिफायर क्या करेगा, इस 5 वोल्ट AC को बदल लेगा किसमें, 5 वोल्ट DC में। अब ये तो सिंपल कन्वर्जन हो गया कि भाई मिल गया वहाँ तक हमें 5 वोल्ट DC। लेकिन अगर हमें रेगुलेटेड पावर चाहिए, रेगुलेटेड पावर मतलब कि इनपुट पर वोल्टेज के कम ज़्यादा होने से 5 वोल्ट कम ज़्यादा ना हो, क्योंकि अभी तो हो जाएगा ना। अगर सिंपल कन्वर्जन होता रहेगा तो यहाँ पे 220 का हमारा जो सेट था कि 220 को कम कर रहा है, तो अगर यहाँ पे कम हो जाएगा वोल्टेज तो वो भी कम हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए एक फीडबैक नेटवर्क लगाया गया है। ये सेंसर है आउटपुट, ये हमेशा चेक करता है कि 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। इसका काम है, आउटपुट से पहले इसको जोड़ दिया जाता है यहीं पर, ये हमेशा देखता रहता है 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। इसके लिए यहाँ पर एक कंपैरेटर लगा रहता है, एक एम्पलीफायर आपने पढ़ा होगा जो प्लस और माइनस वाला होता है ना, एक प्लस और एक माइनस रहेगा, तो वो कंपेयर करता रहता है कि जो हमें मिल रहा है 5 वोल्ट कितना मिलना चाहिए। जैसे इसमें सेट रहता है कि 5 वोल्ट हमें चाहिए और कितना मिल रहा है। अगर मान लीजिए 4.8 वोल्ट मिल रहा है
तो ये कंपेयर करता है कि कितना कम है। अब उतने जितना कम है उतने के हिसाब से ये जो ऑक्सीलेटर है, ऑक्सीलेटर क्या है, सिग्नल पैदा करता है। सिग्नल पैदा करता है किसके लिए, इस स्विचिंग एलिमेंट के लिए। ये स्विचिंग एलिमेंट मान लीजिए आपका कुछ इस तरह से है, एक स्विच है जो कि यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, इससे गेट से मान लीजिए, ठीक है, गेट से कंट्रोल हो रहा है, गेट को सिग्नल यहाँ से मिलता है। अब ये स्विच इसको ऑन और ऑफ होना है, जितना तेज ये ऑन ऑफ होगा उसी हिसाब से वोल्टेज में जो है इसके कन्वर्जन उसी हिसाब से होगा। तो अब ये सिग्नल देता है कि यार वहाँ पे वोल्टेज कम हो गया, तो ये स्विचिंग को घटाएगा या बढ़ाएगा और उस वोल्टेज को मैनेज करेगा। तो ये काम होता है यहाँ से सिग्नल देने का, इसी हिसाब से स्विचिंग कंट्रोल होती है। इसीलिए इसका नाम स्विच मोड या स्विचिंग मोड पावर सप्लाई है, क्योंकि रेगुलेटेड वोल्टेज देने के लिए स्विचिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। और स्विचिंग कम ज़्यादा किसके हिसाब से होती है, वो होती है हमारे रेफरेंस वोल्टेज से, कि जितना हमें वोल्टेज चाहिए उतना मिल रहा है कि नहीं। ज़्यादा हो रहा है तो यहीं से कंट्रोल करके घटाएगा, और अगर घट रहा है तो मतलब बढ़ाएगा। जो भी चीज़ है वो सब यहीं से होता है। और ये कैसे कंट्रोल होता है, उस फीडबैक से। ये चेक करता रहता है हमेशा कि आउटपुट पर प्रॉपर 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो ये 5 वोल्ट की जगह 6 वोल्ट भी हो सकता है, 12 वोल्ट भी हो सकता है। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल के लिए दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि एसएमपीएस का जो आपका ये वर्किंग प्रोसेस है वो आपको पूरा समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, बात करेंगे चॉपर का। तो चॉपर को डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी कहते हैं, ठीक है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर। जैसे अभी हमने पढ़ा था एसएमपीएस, तो एसएमपीएस में क्या था, हमने इनपुट एसी दिया था, आउटपुट डीसी वहाँ पर लिया था हमने। लेकिन अब डीसी टू डीसी के कॉन्सेप्ट के लिए चॉपर यूज़ किया जाता है। चॉपर के केस में क्या किया जाता है कि थायरिस्टर ले लिया जाता है, थायरिस्टर ले लिया जाता है और इसको हाई स्पीड पर, वही कॉन्सेप्ट, हाई स्पीड पर ऑन और ऑफ किया जाता है। इसी को चॉपिंग कहते हैं। मैंने पहले बताया था कि जैसे सब्जी काटने वाले चाकू को एक तरह से चॉपर कहते हैं, वो सब्जी ऐसे तेज़ तेज़ से काटते हैं। उसी तरह से अगर वोल्टेज को ही कट किया जा ऐसे जल्दी जल्दी, तो वो भी चॉपिंग कहलाता है। यानी स्विच, किसी थायरिस्टर हम ले लेते हैं, उसे एज अ स्विच और हाई स्पीड पर ऑन ऑफ करते हैं, तो चॉपिंग कहलाता है वो, ठीक है। और चॉपर से हम क्या कर सकते हैं, चॉपर से हम डीसी टू डीसी कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। अब चॉपर के टाइप्स अगर आप देख लें तो 2 टाइप के चॉपर होते हैं, ठीक है। एक होता है एसी लिंक चॉपर, एसी लिंक चॉपर, और एक दूसरा जो होता है वो होता है डीसी चॉपर, ठीक है। तो डीसी चॉपर क्या होता है, डायरेक्टली जैसे हमने बीच में चॉपर लगा दिया, चॉपर लगा दिया हमने, यहाँ पर डीसी दे दिया। कौन सी डीसी है हमारी, फिक्स दे दिया, ठीक है। और हमने यहाँ से वेरिएबल डीसी ले लिया, वेरिएबल डीसी। मतलब हमारे पास 12 वोल्ट की डीसी थी, हमने क्या किया, अलग अलग टाइप की 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, अलग अलग वेरिएबल डीसी में मिल गया, ठीक है। तो ये जो डीसी, ये जो होता है इसको तो हम डीसी चॉपर कहते हैं। ये जो चॉपर है आपका, ये दूसरा टाइप हो गया डीसी चॉपर। इसमें डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में। उसके बाद अब एसी लिंक की बात कर लेते हैं। तो इसमें एसी लिंक में क्या होता है कि डीसी को पहले एसी में कन्वर्ट किया जाता है। अब डीसी को अगर हमें एसी में कन्वर्ट करना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक इन्वर्टर यूज़ करना पड़ जाता है, ठीक है। इन्वर्टर यूज़ कर लिया जाता है। उसके लिए फिर हमें यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे जो चॉपिंग का प्रोसेस है वो होता है। इसमें भी वही मिलता है, इसमें फिक्स डीसी है, फिक्स डीसी है। मान लेते हैं हमारे पास 12 वोल्ट है, ठीक है। तो हमें चाहिए यहाँ पर 2 वोल्ट की चाहिए। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, तो ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ये एसी लिंक का है। इसमें तो डायरेक्टली ये जो चॉपर है ये आपको जो चाहिए उसमें कन्वर्ट करके डायरेक्टली दे देता है। तो ऐसे चॉपर को हम डीसी चॉपर कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एसी है इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे हमारा डीसी है, डीसी को पहले इन्वर्टर से हम क्या करते हैं, एसी में बदल देते हैं। जैसे 12 वोल्ट की डीसी है, हमने यहाँ पे इन्वर्टर से चेंज कर दिया 12 वोल्ट के एसी में। अब इस एसी को क्या करेंगे, अगर हमें घटाना है 2 वोल्ट
तो यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेगा। ये क्या करेगा, ये 12 वोल्ट को बदलेगा किसमें, 2 वोल्ट में बदलेगा, ठीक है। और ये यहाँ पर एसी है तो एसी में ही बदलेगा, 2 वोल्ट के एसी में। अब उसके बाद यहाँ पर एक लग जाएगा हमारा, क्या लग जाएगा, रेक्टिफायर लगेगा। अब ये रेक्टिफायर क्या करेगा, इस 2 वोल्ट के एसी को फिर 2 वोल्ट के डीसी में बदल देगा। तो ये जो दूसरा एक टाइप है एसी लिंक चॉपर, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एसी भी प्रोसेस होती है, मतलब डीसी को एसी में बदल के फिर डीसी में बदला जाता है। तो ऐसे चॉपर को एसी लिंक चॉपर कहते हैं, और जो डायरेक्टली बदल देता है उसको क्या कहते हैं, डीसी चॉपर कहते हैं। तो चॉपर मेन तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है एसी लिंक चॉपर और दूसरा होता है डीसी चॉपर, ठीक है। लेकिन कई जगहों पर वोल्टेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे, वोल्टेज इनपुट आउटपुट के हिसाब से देखेंगे तो स्टेप अप और स्टेप डाउन चॉपर भी होते हैं, ठीक है। स्टेप अप और स्टेप डाउन चॉपर भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मेन अगर चॉपर की बात करेंगे तो 2 टाइप के होता है, पहला होता है एसी लिंक चॉपर और दूसरा होता है डीसी चॉपर। तो ये चॉपर आपके कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ये वही आपके जो स्विचिंग जो टेक्निक थी उसमें मैंने आपको बताया था, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है चॉपर में भी, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको आपके SMPS और चॉपर से रिलेटेड चैप्टर में जो भी MCQs होंगे या जो क्वेश्चंस होंगे या जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में हो सकता हो आपके काम की और भी वीडियोज़ मिल जाएँ जो आपने अभी तक ना देखी हो। तो ग्लोबल ITI आपको खोलना है, उसके बाद प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, फिर आ जाना आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसको ओपन कर लेंगे तो आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.globaliti.org पर जाएंगे तो वहाँ पर भी कोर्सेज पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। कोर्सेज में क्लिक करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के नाम से एक हमने कोर्स बना रखा है, उसके अंदर आप जाएंगे तो ये जो चीज़ें हैं इनका हैंड रिटन PDF या और भी जो PDF मटेरियल्स हैं वो आपको देखने को नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, होपफुली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।